सुन लो मोदी अमित शाह, तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। हम अल्लाह के आगे सजदा करने वाले, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे कि आप और हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में बहुत वाकयात हो रहे हैं। मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। यकीन महकम रहो, पूरी यकीन रखो कि अल्लाह मदद करेगा मेरी। ईमान तो है, मगर यकीन रखना है कि अल्लाह मदद करेगा और करेगा मेरा रब। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में, मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरह कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। कि अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, मायूस मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते जिंदगी में, हिम्मतों को बस सोने मत दो। और तुम्हारे और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है हमारे पास ताकत, बताओ? क्या ताकत है? दौलत है? नहीं है। इख्तिदार है? नहीं है। क्या दौलत है, क्या ताकत है? ईमान की ताकत है। 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नूह गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। आज खरगोन में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इनका समाजी बायकॉट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम
भी नहीं होंगे इंशाअल्लाह। आज खरगोन में कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बायकॉट करो, दुकानों से कुछ मत खरीदो। क्या तुम रज़्ज़ाक़ हो? क्या तुम्हारे बायकॉट से अल्लाह मुझे रिस्क नहीं देगा? हाँ, कम हो जाएगी, मगर मुझे रिस्क तो अल्लाह देने वाला है। हमारी ये जुल्म के भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है, वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे कि हौसले पस्त ना हो, हिम्मतों को बुलंद रखो। अगर कल असदुद्दीन अवैसी भी मर जाएगा, और मरूंगा एक दिन, मगर तुम मायूस नहीं होना। तुम बोलना कि हाँ, ये दीवाना कहता था, इस दीवाने ने कहा था कि मेरी लाश को देखकर भी अपने हिम्मतों को बुलंद रखना और तय करना कि कल हमारा होगा, कल हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मक्का मस्जिद बनाने वाले, चार मीनार बनाने वाले, कुतुब मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले, लाल किला बनाने वाले कहां है? कहां है? चौमहल्ला बनाने वाले कहां है? कहां है? सब जमीन में है ना, सब जमीन में। आज वक्त का फिरौन, आज वक्त का नमरूद ये समझ रहा है कि मैं दबा दूंगा, कुचल दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम हिम्मत हारने वालों से नहीं है। हम सबर के साथ मैदान में खड़े होकर जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम कमर बस्ता रहेंगे, रहेंगे ना? अपनी हिम्मत को बुलंद रखेंगे ना? सबर करेंगे, मगर सबर करके मैदान नहीं छोड़ना। हम डरने और घबराने वाले नहीं। तुमने दुकानें तोड़ी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका बदला लेगा। तुमने हमारा रोजगार छीन लिया, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तुमसे तुम्हारा इख्तिदार छीन लेगा। तुमने हमको मारा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों, तुमको हिम्मत दिलाने के लिए कह रहा हूं, क्या तुम जानते कि परवीन कौन है? कौन है परवीन? ये रूड़की की जलालपुर गांव की एक 70 साल की औरत है परवीन। परवीन के गांव वाले घर छोड़कर भाग गए, पूरा गांव खाली हो गया। ये 70 साल की बूढ़ी 3 दिन सिर्फ पानी के साथ रोजा थी, सिर्फ 3 दिन। और इसने कहा हम भूखे रहकर रोजा है, अल्लाह हमें रोजे का सवाब देगा। और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का हाल यह है कि अगर बीवी घर में खाना टाइम पर नहीं दी तो बीवी से नाराज हो जाती। 70 साल की हमारी मां है, रोजा 3 दिन तक कहा कि हम भूखे रहकर रोजा रहेंगे। मुसलमानों, ये हमारा तकाजा है कि अपनी परवीन की, अपनी मां की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करें।
और फिर परवीन ने क्या कहा, ये उन नौजवानों के लिए, हम इंसान के आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ अल्लाह के आगे। एक 70 साल की बूढ़ी कह रही है, हम इंसान के आगे नहीं झुकते, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते। सुन लो मोदी अमित शाह, तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, हम अल्लाह के आगे सजदा करने वाले। अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और फिर फरमाया, अल्लाह तो हमारी जान लेगा तो मर जाएंगे, नहीं लेगा तो जिंदा रहेंगे। ये उस हमारी बहन ने कहा। फिर सेंधवा की 60 साला रशीदा ने कहा, इसका घर तोड़ दिए थे, तो रशीदा ने कहा हम सब्र करेंगे। ये कह रही है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, बीजेपी के नेताओं को, कि हम सब्र करेंगे, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मगर अल्लाह सब्र नहीं करेगा, अल्लाह सब्र नहीं करेगा। ये 60 साल रशीदा कह रही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका जवाब देगा। जब कोई गरीब और मजलूम बेकसी के आलम में कहता है अल्लाह देख ले, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जालिम जुल्म करता है मगर चंद दिन के लिए करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हमारे वतन अजीज में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया, नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया है। तो मुसलमानों, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, हिम्मत से काम लेना, कमर कस लेना और आईन के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इस जुल्म का मुकाबला करना। बीजेपी यही चाहती है कि इनको इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना मारो कि ये हथियार उठा ले। हमारा हथियार क्या है आपको मालूम? हमारे हथियार ये हमारे हाथ। हम दुआ करेंगे और हम हिम्मत से काम करेंगे। अगर ये 15 करोड़ मुसलमान उसमें से मुट्ठी भर अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो मुल्क में सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शाम सरन साहब ने लिखा। देश का होम सेक्रेटरी था पिल्लई, वो खत लिख रहा है मोदी को कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कि मुसलमानों तुमको अपनी सियासी क़यादत बनाना पड़ेगा, तुमको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं पुकारता हूं, कहता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बार गोली चलाए फिर चला लो, बच गया तो भी कहूंगा, नहीं कहूंगा तो जिस दिन हिसाब किताब होगा सब मालूम हो जाएगा कि असदुद्दीन के दिल में क्या था। तुम बोलने वाले बोलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम गोली चलाओ और चलाओ, मगर आपकी क़यादत बनाओ, लीडरशिप बनाओ। दिल्ली में दुकानें तोड़ी गई तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है उस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते। खरगांव में 22 घरों को तोड़ दिया गया, 140 मुसलमान जेल में, 5 पर एनएसए लग गया। तो मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पैसे देते हैं मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए। हम क्या बिकने वाले हैं? क्या हम अपने जमीर का सौदा कर सकते हैं? तुम्हारी सोच में यह है, तुम हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखते। हुकूमतों को हम बदल नहीं सकते, लीडर पैदा कर सकते हैं।
लीडर पैदा करो। मेरी माँ और बहनों, अगर मैं खराब हूं तो मुझसे अच्छे को ले लो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ। भारत में अगर जमहूरियत है, लीडर बनाना, लीडर कैसे बनाए? लड़ेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे तो तभी लीडर बनेगा। ये मुशायरों से लीडर नहीं बनता, दावत इफ्तार से लीडर नहीं बनता, ईद मिलाद की दावत से लीडर नहीं बनता, गंगा जमुनी की बेहुदा बातें करने से लीडर नहीं बनता। हम भारत के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं, इस नफरत को खत्म करो वजीर आजम। ये देश को कमजोर कर रहा है। आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। हम इस भारत के बाइज्जत शहरी हैं, हमारे भी जान की कीमत है, हमारी दुकान की कीमत है। क्या हमारे बच्चे, अपनी वालिद की दुकान को डिमोलिश कर दिया गया तो चवन्निया ढूंढ रहा है, चवन्निया। अब्बा की दुकान तोड़ दी गई, रो रो के हम दुआ करेंगे, आंख में आंसू भर लेंगे और अल्लाह से भीख मांगेंगे, परवरदिगार भारत में इस नफरत को खत्म कर दे।